नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज फिर से आप सबों के लिए पीवाईक्यू लेकर आया गया है। पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू से लेवल पता चलता है, टाइप पता चलता है, किस टाइप के क्वेश्चन है, किस लेवल के क्वेश्चन है। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आज ग्रुप डी का लेकर आया गया है। 27 नवंबर 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, है ना, कौन कौन दिए थे, आप सभी कमेंट कीजिएगा और देखिएगा जो है किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आप होते तो क्या बना पाते, है ना। तो टोटली सभी क्वेश्चन लिया गया है। आप जो है और जितना शॉर्टेस्ट हो सके, जितना ट्रिक हो सके, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा जरूरत पड़े पर, है ना। तो आप सभी ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबों के लिए, ये देखिए ध्यान से। क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। पी रेक्टेंगल एबीसीडी के अंदर कोई बिंदु है। यदि पी ए का वैल्यू दिया हुआ 98 सेंटीमीटर, पीबी का वैल्यू दिया हुआ है 91 सेंटीमीटर और पीसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, पीसी का वैल्यू दिया हुआ दिख रहा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पीडी की लंबाई निकालना है। देखिए पी रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं ध्यान से। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए, हाँ सर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए। अभी रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए, ए है ये बी है और ये सी है और ये डी है, कोई दिक्कत नहीं। रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए एबीसीडी, इसके अंदर एक पी बिंदु है, इसके अंदर एक पी बिंदु है। ठीक, यदि पी ए की लंबाई दिया हुआ है, पी से ए को मिला दीजिए, तो पी से ए को मिला देंगे कितना हो जाएगा, तो ये 98 सेंटीमीटर होगा, ये 98 सेंटीमीटर। पीबी की लंबाई, पी और बी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 91 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ, पीसी की लंबाई, पी और सी की लंबाई दिया हुआ कितना, 21 सेंटीमीटर। जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे लिख दे रहे हैं। तो पीडी की लंबाई, है ना, पीडी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो यहाँ पर, है ना, प्रॉपर्टी लगता है। प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या लगेगा, इस टाइप का अगर देखने को मिलेगा, डायगोनल के अंदर, है ना, दोनों डायगोनल का मान दिया हुआ हो, एक हाफ का मान दिया हुआ, फिर दूसरे हाफ का मान दिया हुआ हो, है ना, फिर इसके डायगोनल का हाफ का मान दिया हुआ और ये निकालना हो, या किसी एक को जो है मिसिंग कर देगा, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे, क्या है, देखिए ध्यान से, पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर प्लस जो भी हाफ, हाफ डायगोनल, हाफ डायगोनल का स्क्वायर प्लस हाफ डायगोनल का स्क्वायर, मतलब कि पीसी का स्क्वायर। ठीक, और इक्वल टू, अब देखिए सेकंड वाला डायगोनल देखते हैं, विकर्ण देखते हैं, इसके हाफ का स्क्वायर पीबी का स्क्वायर और प्लस ये वाला पीडी का स्क्वायर, यही है आपका प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा आप सभी का, तो बन जाएगा। पी ए देखिए कितना दिया हुआ, पी ए 98 है, 98 का स्क्वायर प्लस पीसी कितना दिया हुआ है 21 का स्क्वायर और इक्वल टू पीबी कितना दिया हुआ, पीबी 91 का स्क्वायर है, 91 का स्क्वायर। ठीक, और पीडी तो निकालना है, पीडी का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 98 का स्क्वायर करने के लिए जो है तरीका मैंने आपको बताया था, स्क्वायर वाला आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें क्या है देखिए, 100 से कितना कम है, तो 2 कम है, 2 का स्क्वायर कर दी कितना हो जाएगा 04, 2D लिखेंगे, 2D लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए 98 में से 2 को कम कर दीजिए, क्योंकि 100 में 2 कम है ना, तो इसे 98 में से 2 कम कर दी कितना हो जाएगा 96 लिख दीजिए, 9604 लिख करके आ गया। अब आसानी से आप यहाँ लिख सकते हैं 9604। 21 का स्क्वायर तो पता है आप सबको 441 इक्वल टू 91 का स्क्वायर कितना कम है, तो 9 कम है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, और 91 में से 9 को घटा दीजिए, 91 में से 9 को घटा दी तो हो जाएगा 82 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये पीडी का स्क्वायर देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐड कर दीजिए और इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 और ये 10 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए 8281 इक्वल टू पीडी का स्क्वायर, देख रहे हैं ना। इसको घटाइए कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, इसके बाद 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, यहाँ बच गया कितना, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा और यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, 1764। देखिए तो 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया 7 बचेगा और यह 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 1764। अब 1764 बता दीजिए किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर कौन से नंबर का होता है 1764। देखिए तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, मतलब कि अंडर रूट 1764 आ गया, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीडी का वैल्यू आपसे निकालना है। पीडी का वैल्यू बता दीजिए, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जिसका वैल्यू 42 आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए तो दिया हुआ है 42 का
42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 निकल के आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है 42 का स्क्वायर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। अब यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, मैंने आपको बताया था 1764 इसे लिखा हुआ है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे हो जाएगा? देखिए लास्ट कड़ी देखिए 2 है 4 है ना, तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक किसका स्क्वायर करेंगे कि लास्ट में 4 देखने को मिलेगा? बताइए तो 2 का स्क्वायर 4 देखने को मिलता है, एक तो 2 का स्क्वायर 4 देखने को मिलेगा, हाँ सर, और एक 8 का स्क्वायर मिलेगा, 64 में 4 देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप जो है यूनिट डिजिट पर क्या आ जाएगा? तो यूनिट डिजिट पर आ जाएगा, यूनिट डिजिट पर 4 आ जाएगा, सॉरी यूनिट डिजिट पर क्या आ जाएगा? 4 तो यहाँ पर दिख रहा है, 2 का स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर आएगा। ठीक, ध्यान से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको कट कर दीजिए। अब देखिए 17 से नीचे किसका स्क्वायर? तो 16 होता है, 4 का स्क्वायर, 4 यहाँ पर लिखिए 4। अब यहाँ पर देखिए 48 होगा कि 42 होगा, कैसे पता चलेगा यहाँ पर? तो यहाँ जस्ट क्या करना है, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे किसका स्क्वायर? तो 16 आता है, इसके जस्ट बाद किसका? 25 का। नजदीक में कौन है? तो नजदीक में देखिए कौन सा है? तो नजदीक में पहले वाला है, पहले वाला, इसलिए पहले वाला आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया है, स्क्वायर रूट है ना, इस टॉपिक को देख लेंगे आप। ठीक, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़े आगे, समझ में आया आप सबों को? बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रमशः पी का दिया हुआ वैल्यू 0 0, क्यू का दिया हुआ है, आर का दिया हुआ, एस का दिया हुआ, टी का दिया। पंचभुज का क्षेत्रफल देख रहे हैं ना, चाहे पंचभुज का मतलब पेंटागन का एरिया निकालना है हो, चाहे रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो, है ना, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, है ना, उसके बाद जो है सप्तभुज हो गया, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी पॉलीगोन का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो एक ट्रिक देते हैं, एक शॉर्ट देते हैं, आप सभी उसको अप्लाई कीजिएगा। देखिए बाई मेथड तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाई मेथड आप ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, तब आके निकल जाएगा 1/2 इंटू x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y5, ये हो जाएगा, y5 तक है। और उसके बाद क्या करेंगे? और एक घटा देंगे, कौन सा? y वाला टर्म घटा देंगे, y1 x2 प्लस y2 x1, सॉरी y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x5, ये कीजिएगा तब जाकर निकलेगा। तो ये क्या है? ये बेसिक समझ सकते हैं, ये बेसिक है आपका, तो बेसिक लेकर चलना है तब भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको बैठाइएगा, इसमें x1 y1 कौन है कैसे पता चलेगा? तो आप पेंटागन बना लीजिएगा, पेंटागन बना लीजिएगा। ये पेंटागन हो गया, ये पेंटागन हो गया, ये ए है, पी क्यू आर दिया हुआ है ना, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया। दिख रहा है ना, सबका दिया हुआ है वैल्यू। 0 0 दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्यू का 6 0 दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 3 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। और उसके बाद 4 7 दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0 T 0 4 दिया हुआ है, दिख रहा है ना। तो सभी को रख लेंगे यहाँ पर। x1 y1 कौन है? लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 और x5 y5। अब यहाँ पर इसको रखिएगा तब जाकर निकलेगा। तो है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो कॉम्प्लिकेटेड आपको फंसाना नहीं है हमको, यहाँ पर निकल करके निकलना है। तो करके निकलने का तरीका क्या है? शॉर्ट वाला यूज कीजिएगा। कैसे? देखिए ध्यान समझिएगा, आप देखिए ध्यान से, 1/2 लिख देंगे। हाँ सर लिख देंगे, ध्यान से देखिए। तो 1/2 छोड़ दिया, ऐसे मत कीजिए। अब देखिए क्या दिया हुआ है, तो 0 0 दिया हुआ है, हाँ सर 0 0 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए तो 6 0 दिया हुआ है, 6 0 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आर का क्या दिया हुआ वैल्यू? 8 3 दिया हुआ है, हाँ सर 8 3 दिया हुआ है। एस का दिया हुआ है 4 7 दिया हुआ है। टी का 0 4 दिया हुआ, 0 4 दिया हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से, 8 को 7 से और 4 को 4 से कर देंगे। देखिए करते हैं, 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 6 को 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, प्लस 8 को 7 से करेंगे 8 7 56 हो जाएगा, प्लस और 4 को 4 से करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक। और लास्ट में क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग जो किए हैं ना, स्टार्टिंग वाला से एक बार और मल्टीप्लाई और जो है
एक बार और इसको रिपीट कर देंगे, मतलब कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा। ये वाला काम कर लिए, हाँ सर कर लिए। अब माइनस कर देंगे कौन सा, जस्ट उल्टा वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, जस्ट उल्टा आ जाइए, है ना, जस्ट अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 0 को 6 से करेंगे तो 0, 0 को 8 से करेंगे तो 0, 3 को 4 से करेंगे तो 12, और 7 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 4 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। दिख रहा है आप सब लोगों को। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 6 6 12, 8 20 का 0 कैरी 2, 5 1 6 6 7 2 9 हो गया 90, और ये माइनस कर देंगे कितना 12, ठीक, कितना आ जाएगा, 10 में से दोगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 78 हो जाएगा, 78। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, लास्ट में करना है, ठीक। जो हम लोग यहाँ स्टार्टिंग करते थे ना, ये वाला देखिए फॉर्मूला पर आता था ना 1/2, यहाँ भी वही करना, पर लास्ट में आप बाई 2 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 39 स्क्वायर यूनिट्स कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो बाई मेथड नहीं चलना है, तरीका आप इसको आप बैठा दीजिएगा इसमें तो निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बनाकर देखिएगा, है ना, यूज कीजिएगा। आप कौन सा शॉर्ट वाला यूज कीजिएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिख रहा है आप सबों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, विजिबल है। बनाइए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, क्या हो जाएगा। एक धातु की छड़ ए, बी तथा सी 3 भागों में विभाजित है। ए रेशियो बी का वैल्यू दिया हुआ 9:20, सी रेशियो बी का वैल्यू दिया हुआ 5:11। तो यदि ए और सी की लंबाइयों का अंतर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो छड़ की कुल लंबाई पता करना है। देखिए रेशियो में दिया हुआ है, तो आप यहां से क्या कर दिए, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल दीजिए। देखिए ए रेशियो बी कितना दिया हुआ, देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है 9:20, 9:20 दिया हुआ है। और देखिए सी भी दिया हुआ है ना, तो आप इसको बीसी लिख सकते हैं, हाँ सर, जस्ट उल्टा आप पलट दीजिएगा, है ना। तो 11:5 हो जाएगा बीसी का वैल्यू, 11:5 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अब जो यहाँ पर जो खाली है उसके बगल में जो है वही फिल हो जाता है ना। जहां पर जो खाली, ये खाली है ना, तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा, तो इसके बगल में कौन है 20, तो 20 लिखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये एक बॉक्स खाली है, इसके बगल में कौन है 11, तो ये फिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 नंबर कितना हो जाएगा 99, अब 20 और 11 से करेंगे कितना हो जाएगा 220, ठीक, और 20 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बोला जा रहा है कि ए और सी के लंबाइयों का अंतर दिया हुआ है, इसका दो अंतर दिया हुआ है, कितना अंतर है 1 का, इसी 1 का वैल्यू दिया हुआ 10, इसी 1 का वैल्यू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। देखिए तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ। तो छड़ की कुल लंबाई सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, सबको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा। देखिए तो 200 300 300 हो गया, 400 419 हो जाएगा, 419 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 10 हो गया, तो 419 का वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4190 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी 4190 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप बनाए हुए हैं कि नहीं पता नहीं है, पर इस तरह का यूज कीजिएगा जब आएगा तो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, अब बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है आपका कि सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 8/5 गुना है। उसकी बहन शादी के समय उसे 8 वर्ष छोटी थी, ओके। उसके बाद पूछा जा रहा है तो उसकी बहन की वर्तमान आयु पता कर दीजिए, ठीक। सोनिया, देखिए सोनिया की जब शादी हुई थी तो उसकी उम्र कितनी थी नहीं पता है ना, उसकी उम्र पता नहीं है, पर शादी 15 साल पहले हुआ था, 15 साल पहले हुआ था। देखिए तो सोनिया की जब शादी हुई थी, सोनिया की शादी हुई थी तो उसकी उम्र कितना था, मतलब शादी के समय, है ना, शादी के समय कितना उम्र था नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। चलिए x वर्ष मान लेते हैं, ठीक, x वर्ष हुआ है ना, तो 15 वर्ष पहले हुआ था। तो अब वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, जब शादी से के समय कितना उम्र था तो x वर्ष था, ठीक, कोई भी उम्र होगा वहां पर। तो अब वर्तमान कितना हो जाएगा, है ना, तो 15 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 15 वर्ष पहले का दिया हुआ है। अब 15 प्लस करेंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे, प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे, है ना। वर्तमान वर्ष, वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा इसका
तो ये हो जाएगा x प्लस 15 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? वर्तमान में पहुंचेगा प्रेजेंट में। बोला जा रहा है कि उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की, शादी के समय तो ये है 8/5 गुना है ना, उसकी वर्तमान आयु मतलब कि x प्लस 15 बराबर है ना x का शादी के समय का 8/15 है, 8/5 है, यही बोला जा रहा है। देखिए तो यहां से x का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा 8x/5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x को इधर लेकर आ जाइए तो 15 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 8x/5 माइनस x हो जाएगा कितना 3x ना, 5 हो जाएगा तो 3x/5 हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा। काट दिए 3 से 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 निकल कर आ गया। ये 25 क्या है? ये 25 जो है आपका शादी के समय सोनिया की आयु है ना, शादी के समय। अब इससे उसकी सिस्टर जो थी बहन की उम्र कितनी है? बहन की उम्र कितनी हो जाएगी? 8 साल छोटा है, मतलब कि -8 कर देंगे इसी में, कितना हो जाएगा 17। ये 17 वर्ष हो जाएगा। 17 वर्ष बहन की आयु है। कब? शादी के समय उसकी बहन शादी के समय उससे 8 वर्ष छोटी थी, इसलिए 8 हम लोग घटा दिए। शादी के समय है, कहाँ? शादी के समय। जब सोनिया की शादी हो रही थी तो उसकी बहन जो है 8 साल छोटी थी शादी के समय, ठीक। तो अब वर्तमान में पूछा जा रहा है उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अरे ये जो दिया हुआ है 15 साल पहले का दिया हुआ है ना। सोनिया की जब 15 साल पहले है, जब वर्तमान में आए तो 15 ऐड कर दिए, तो क्या इसको भी वर्तमान में लाने के लिए 15 ऐड कर देंगे? अरे ये जब सोनिया 15 साल उसमें इंक्रीज हुआ है, तो क्या उसकी बहन में 15 साल इंक्रीज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 32 ईयर्स हो जाएगा, 32 साल हो जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप सबों को, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चीजों को समझ के आप कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि एक कक्षा के, दिख रहा है आप सबों को, विजिबल है? हाँ, एक कक्षा के 26 विद्यार्थियों को औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षा की आयु भी शामिल कर लिया जाए, शिक्षा की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। अगर है ना, अगर आप जो है तैयारी सही से किए होंगे तो लगता है कि इसको देखते के साथ इसका आंसर आप शॉर्ट में कर दिए होंगे। क्या करना था इसमें देखिए, स्टार्टिंग में कितना एवरेज दिया हुआ था? 26 विद्यार्थी की औसत आयु 26 साल था। अब कितना बढ़ गया है? देखिए 27 हो गया, एक बढ़ गया है मतलब कि किसके कारण बढ़ गया है? तो ये जो शिक्षक आया है ना, उसके वजह से 27 वर्ष बढ़ गया है। तो 27 ऐड कर दे, कितना हो जाएगा शिक्षक की आयु? ये तो 26 तो बढ़ा ही, ये तो 26 हुआ ही, 27 भी जो है देखने को मिल रहा है ना। तो 26 विद्यार्थियों की आयु कितना? 26 वर्ष है ना। तो 27 वर्ष हो जाता है कब? जब एक इंसान आता है उसमें शामिल होता है, तब 27 हो जाता है। दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 हो जाएगा, 3 और 2 4, 7 6 13 3 कैरी 1, ये 53 वर्ष हो जाएगा। आप ऐसे भी शॉर्ट में निकाल सकते हैं। कहाँ दिया हुआ है ये? आप एक लॉन्ग में निकाल सकते हैं, बेसिक में निकाल सकते हैं। बेसिक क्या हो जाएगा? देखिए 26 विद्यार्थी को औसत आयु कितना दिया हुआ है? 26 वर्ष दिया हुआ है। 26 विद्यार्थी को औसत आयु कितना है? 26 वर्ष है। अरे योग निकाल दीजिए, योग हो गया ना। तो योग के 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 हो जाएगा, ठीक। अब कितना हो गया है? तो 27 हो गया है ना, एक बढ़ गया है। इसका एवरेज कितना? 27 है। 27 को 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 हो जाएगा। घटा दीजिए, पता चल जाएगा। 9 में 6 गया 3, 12 में 7 गया 5 हो जाएगा। फिर भी निकल के आ गया 53 वर्ष। देख रहे हैं ना, इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़े आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको ना। ये यदि यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का साइन दिया हुआ है, ट्रायंगल की जगह पर कुछ भी हो सकता है, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं। 2.2 दिया हुआ प्लस 0.3 दिया हुआ है, तो इसी ट्रायंगल का मान निकालना है, ठीक। इस ट्रायंगल को क्या हम लोग x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x इंटू 2.2 प्लस 0.33 और प्लस इंटू दिया हुआ है ना, मल्टीप्लाई 3/4 है और माइनस 1/20 है और इंटू 1/20 और मल्टीप्लाई है 0.55
इक्वल टू है 0.9, यही दिया हुआ है। हाँ सर, चलिए देखिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x को x रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2.2 है, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे बट्टे में कितना 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट हटाएंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा, 2 डिजिट है, इंटू 3/4 कोई दिक्कत नहीं सर, -1/20 कोई दिक्कत नहीं, इंटू 0.55 है ना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0.99 है, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत हो, देख रहे हैं। अब इसको काटिए, दो जो कटेगा काट सकते हैं हम लोग, 2 से काटिए यहाँ पर 11 बार में, 2 से 5 बार में, और कोई कटेगा देखिए तो ऊपर नीचे, और कोई कटने लायक है, ये 5 से काट दीजिए, मल्टीप्लाई में है तो 5 से 11 बार में, 5 से 4 बार में, ठीक, और कोई कटेगा नहीं कटेगा, ठीक, देखिए ध्यान से x के साथ लिखिए 11x/5 लिख दीजिए इसको, हाँ सर, और प्लस यहाँ पर कर दीजिए 33 या कितना 99 हो जाएगा, 339 339, ठीक है, और ये 400 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 11 हो जाएगा, 11/400 यहाँ भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू 99/100 हो जाएगा। इतना सॉल्व कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 11x/5 यहाँ रहने दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 1 सेप्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, बटे 400 हो जाएगा, बराबर 99/100, दिख रहे हैं ना। चलिए अब इसको ले जाकर कहाँ का रखना है, देखिए इसको ले जाकर यहाँ रखेंगे ना, रख देते हैं, ऐसा कुछ तो दिया हुआ नहीं है। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल, या फिर x कह सकते हैं। चलिए इसी x का वैल्यू निकालना है, तो 11x/5 कर दीजिए इक्वल टू 99 बाई कितना कर दीजिए 100, और -88/400 कर दीजिए, यही करना है। हाँ सर, इसको सॉल्व कर दीजिए, 400 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 400, ठीक, 100 से 4 बार में 4 9 36 के 6 3 4 9 36 3 38 हो जाएगा, माइनस ये 88 हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, यहाँ बच के 7 में से 17 में से 8 गया 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक, बट्टे में 400। अब काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 से 8 बार में 80 बार में कट जाएगा, और कोई कटेगा ये देखिए तो 8 से 8 3 24, 5 बचेगा नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 दिन 22 7 बचेगा नहीं कटेगा, ये है ना। तो क्या पॉइंट में आएगा, देखते हैं हम लोग, पॉइंट में तो आना चाहिए। चलिए एक्स का वैल्यू निकालना है ना, देखिए तो 11x इक्वल टू आया है 298 डिवाइडेड बाई 80 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 298/80 इंटू 11 आ जाएगा, देखिए तो ऐसा कुछ। इसको सॉल्व करेंगे कौन सा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो है ना, अगर 298 लिखा हुआ है, 298 डिवाइड मारिए कितना से है ना, तो 11 8 88, ये हो गया, 0 आ जाएगा, देखिए तो ऐसा कुछ। हाँ तो 0 आएगा तो यहाँ पर 0 बैठेगा, कितना बार में 3 बार में, हाँ सर 3 बार में, मतलब कि ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, कौन सा हो जाएगा 0.35, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0.35 सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक, आई बात समझ में। तो सॉल्व करना है और कुछ करना नहीं है इसमें, यहाँ पर टोटली आपका सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है कि सॉल्व करने आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी संख्या का 20% भाग 90 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, यदि किसी संख्या का 20%, कोई भी संख्या है इसका 20% है ना, किसी संख्या का 20% लीजिए, 20% भाग 90 में जोड़ा जाता है ना, 90 में जोड़ा जाता है, 90 में जोड़ा जाता है। चलिए 90 में जोड़ दिए, 90 में जोड़ दिए, वही संख्या प्राप्त होता है। कौन संख्या माने थे, एक्स माने थे, नहीं ये वाले माने थे, हाँ तो यही संख्या प्राप्त होता है, प्राप्त होती है। तो संख्या का 80% बता दीजिए कितना हो जाएगा ये, तो 90 प्लस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, 20% का वैल्यू 1/5, हाँ इक्वल टू कितना x हो जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू हो जाएगा x/5 हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा, यही ना दिख रहा है ना। इसको प्लस है ना, ये इसको उधर लेके चलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको 90 को 90 रहने देते हैं, x माइनस x/5 हो जाएगा, तो 5 हो गया, 1 गया 4, 4x/5 हो जाएगा यहाँ पर,
इसको सॉल्व करेंगे तो 4x/5 हो जाएगा इक्वल टू 90। कितने बार में कट जाएगा ये? 4 से काटिए तो कितने बार में? तो 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 45 बार में, मतलब कि 4 से काटेंगे 22.5 बार में आ जाएगा। ठीक, x का वैल्यू निकालना है ना। x का वैल्यू आ जाए कितना? 22.5 इंटू कितना? 5 कर देंगे। इसका पूछा है आपको संख्या का 80%। इस संख्या का 80% का मतलब 4/5 निकाल दिए। 5 और 5 कट गया। फिर से वही करना है। 22.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। फिर से 90 आ जाएगा। हाँ, फिर से 90 आ गया। दिख रहा है ना। तो यही सॉल्व करना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की ओर। स्मृति शॉपिंग मॉल जाते समय 21 किलोमीटर पर आवर तथा लौटते समय 69 किलोमीटर पर आवर की गति चलती है, तो पूरी यात्रा का औसत गति निकालना है। देख रहे हैं ना, जाते समय स्मृति क्या होता है? 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, और आते समय क्या है? 69 किलोमीटर पर आवर गति से आती है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल निकालना है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ना, तो हो जाएगा 2 एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 होता है। S1 क्या है? स्पीड फर्स्ट, और S2 क्या है? स्पीड सेकेंड। चलिए लिख दीजिए यहाँ पर 2 इंटू S1 का वैल्यू कितना है? 21, और S2 का वैल्यू कितना है? 69, और बट्टे में 21 प्लस 69 कर दीजिए, काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 2 इंटू 21 रहने दीजिए, इंटू 69 रहने दीजिए, और इसको ऐड कर दीजिए। 9 1 10 का 0 कैरी में 90 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए। 3 7 21, 3 से 30 बार में 90। 3 से काट दीजिए 10 बार में। 3 से काट दीजिए कितना? जो 2 बार में 3 बार में। 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, और ये 23 हो जाएगा। ठीक, और बट्टे में 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 कितना? 42 का 2 हो गया, कैरी 4, और 14 दूनी 28, 4 32 हो जाएगा, है ना। बट्टे में 10 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कीजिएगा। 32.2 निकल कर आ गया। देखिए तो 32.2 कहाँ है? आ गया किलोमीटर पर आवर। हाँ सर, आ गया निकल कर किलोमीटर पर आवर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देख रहे हैं ना। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई, ठीक है, उसका अंकित मूल्य 40% बढ़ाया गया, फिर अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर बेचा गया। लाभ परसेंट पता कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो सीपी का वैल्यू दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। हाँ सर, दिया हुआ है। सीपी दिया हुआ है 8,000 कितना? 900 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद अंकित मूल्य दिया हुआ है। यहां से आप एमपी निकाल दीजिए, मार्क प्राइस निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 8,900 दिख रहा है यहाँ पर। इस पर 40% बढ़ाया गया, अंकित किया गया बढ़ा करके। तो 40% बढ़ाने का मतलब कितना? 140/100। ठीक है, और फिर अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर बेचा गया, मतलब यहां से आप निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इस 8,900 में, और जो 140 दिया हुआ है परसेंट, दिख रहा है ना, इस पर 5% की छूट दिया गया। छूट देने का मतलब है कि छूट दिया गया तो बेचा कितना में गया है? तो 95%। 5% की छूट दिया गया तो 95% बेचा गया है। तो 95% यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, पता कर दीजिए, यहाँ पर काट दीजिए। 00 से 00 कट गया ये। ठीक, ये 0 से ये 0 कट गया। 2 से 14 हो गया, 2 5 10 हो जाएगा। 5 से 19 बार में कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 9 63 का 3 हो जाएगा, कैरी 6 बचेगा। 8 7 56 और 6 62 हो जाएगा, और इंटू 19 कर दिए। 19 30 के 57 का 7 हो जाएगा, कैरी 5। 19 38 38 और 5 43 का 3 हो जाएगा, कैरी 4। 19 6 का कितना? 114, 4 118 हो जाएगा। ये निकल कर आ गया क्या? सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया। दिख रहा है ना, सेलिंग प्राइस। आपसे प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये दिया हुआ है। दिख रहा है ना, घटा दीजिए। 1837 में से घटा दीजिए 8900 के घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? और बट्टे में क्या करना है? सेलिंग प्राइस आता है कॉस्ट प्राइस नीचे आता है, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंट का साइन लगा दीजिए। देखिए 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 18 में से 9 गया तो 9 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कहीं छूट रहा है, देखिए तो 1800 कहाँ से आ जाएगा? 19 30 57 के साथ कैरी 5 आ जाएगा। ठीक, 19 38 38 पर 43 का 3 कैरी 4 आ जाएगा। 19 6 114 118 हो जाएगा ना, ये 118 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 18 में से 9 गया तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। 2937 बट्टे कितना? 8900 आ गया, इंटू 100 करेंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे। 00 00 कट गया ये, और डायरेक्ट यहाँ पर कट जाएगा कितना?
टाइम्स में कट जाएगा, है ना। तो 33% कहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 33%। आई बात समझ में, ये डायरेक्ट यहाँ पर कट जाएगा। सीपी दिया हुआ था, सीपी से हम लोग क्या निकाल लिए, एमपी निकाल दिए, ठीक। एमपी भी दिया हुआ था, बोला गया था कि 40% इंक्रीज है, ओके। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल लिए सेलिंग प्राइस निकाल लिए, सेलिंग प्राइस निकाल लिए। उसके बाद जो है सेलिंग प्राइस में से सीपी घटा दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट परसेंट है, क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाले हैं, ठीक। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर निकाला गया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर, यदि p = 6 दिया हुआ, q = -3 दिया हुआ है, मतलब p और q का वैल्यू दिया हुआ है, तो pq - 3p² + 3p + 3q + 3k² + qq दिया का मान निकालना है। तो सिर्फ वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट रखिए, वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 6, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 6 × 6 × 6 216 डायरेक्ट लिख दे, प्लस है, उसके बाद सॉरी माइनस लिखा हुआ है। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखिए तो p² है, p² में 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 36 दिया कितना 108 हो जाता है, ओके। और प्लस 3p का मतलब होता है 6 × 3 करेंगे 6 × 3 18 हो जाएगा ये, और प्लस उसके बाद देखिए प्लस का साइन दिया हुआ है। उसके बाद 3q है, q का वैल्यू कितना है, तो q का वैल्यू -3 है, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -9 आ जाएगा बाबू, -9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस है q² है मल्टीप्लाई 3 है ना, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 9 की कितना 27 हो जाएगा ये, और प्लस q का पावर क्यूब है ना, तो -3 का क्यूब करें कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये माइनस में होगा प्लस में नहीं होगा, है ना। देखिए माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कट गया और कोई कटेगा नहीं, इसको ऐड कर दीजिए, 814 के 4 कैरी 1, ये 3 हो जाएगा, ये 234 में से घटा दीजिए कितना 117 घटा दीजिए, तो 117 आ जाएगा। 117 प्लस में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभी तक 10 तक पहुंचे हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुपात 3:2 के समतुल्य है, समतुल्य का मतलब इक्विवेलेंट, मतलब जो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है वही ऑप्शन में कौन सा रेशियो दिखेगा, आपको क्या करना, सॉल्व करना है। देखिए तो 53 और 38 को 3:2 कभी आएगा, नहीं आएगा, कटना भी चाहिए। 51 और 37 नहीं आएगा, 52 और 34 नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, या डी दिख रहा है। कैसे देखिए यहाँ पर 54 और 36, 18 दूना का 36, 18 3 का 54, है ना, 3:2 आ गया ना, सेम टू सेम, हाँ, तो यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है आपका इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए बोला गया है ना, समतुल्य अनुपात निकालने के लिए बोला गया है। बढ़े आगे आगे। वॉशिंग मशीन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है, ओके। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाए और टीवी की कीमत 76% घट जाए तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यही पूछा जा रहा है। चलिए वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन है और ये टीवी है, ओके। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है, यहाँ मान लेते हैं टीवी की कीमत 100 है, तो वॉशिंग मशीन कितना कम है, 40%, तो ये 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए स्टार्टिंग में, अब देखिए यहाँ पर यदि वॉशिंग मशीन की कीमत कितना बढ़ जाए, 52% बढ़ जाए, और टीवी की कीमत 76% बढ़ जाए, तो 5 वॉशिंग मशीन, देखिए 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में ना, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। ये इनिशियल वैल्यू है ना, इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल है, प्रारंभिक है, शुरुआती है ना, ये शुरू में ही है, शुरू में वैल्यू कितना दिया हुआ ये माने हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कितना वॉशिंग मशीन है, तो 5 वॉशिंग मशीन है, तो 5 × 60 करना होगा, प्लस कितना वहां पर टीवी है, 2 टीवी की बात है ना, एक टीवी का वैल्यू कितना 100 माने है ना, तो 2 टीवी का 2 × 100 कितना हो जाएगा, देखिए तो मिलाइए, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा अब 500 टोटल दिख रहा है ना, मतलब कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल कीमत कितना हो जाएगा 500 निकल कर आ गया, जब 100 माने थे और ये 60 माने थे तब जाकर निकल के आ गया, ठीक। अब बोला जा रहा है कि इसमें बढ़ा दीजिए कितना, अब इसमें बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है 52%, इसमें 52% बढ़ा दीजिए, ठीक, बढ़ाने की बात कर रहा है। और इसको बढ़ा दीजिए कितना, इसको घटाना है ना, 76% घटा दीजिए, अब यही बोला जा रहा है, कितना हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 52 बढ़ा देंगे, परसेंट का मतलब होता है 50% बढ़ाएंगे मतलब 30 बढ़ा देंगे, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, 2% बढ़ाने का मतलब है
ऐसे भी कर दे 60 है और 152% बढ़ाने के मतलब 152/100 कर दीजिए। 10 से 10 कट गया, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 15 6 90 90 और 91 हो जाएगा, मतलब 91.2 आ जाएगा, है ना। 52% बढ़ा दिए। और 100 में 76% घटाने का मतलब है कि आप डायरेक्टली घटेगा कितना बचेगा, तो 24 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब देखिए, ध्यान समझिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसमें देखिए, ये आया है कितना, 1 का निकला है ना। जब बढ़ा कर निकाले तब यहाँ भी 1 का था, तो जब बढ़ा कर निकाले तो भी तो 1 का ही रहा है ना। अब इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 5 वॉशिंग मशीन बोला है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टीवी बोला है। आई बात समझ में। इसको हटा दे, काट देते हैं, इसको बिठा देते हैं। तो 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 5 1 5 1 6 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, मतलब कि 556 आ गया। और ये देखिए 24 दूनी 48 आ गया। ऐड कर दिए, इसको सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 से 14 का 4 कैरी 1, 5 और 9 10 का 0 कैरी 1, ये 504 निकल के आ गया। 504, हाँ 504, देख रहे हैं ना, 504 ये निकल कर आ गया। ये कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। कितना इंक्रीज कर गया, देखिए तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया। 4 कहाँ से बढ़ा है, 500 से बढ़ा है, तो 100% पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 00 कट गया। 4/5 का मतलब कितना होता है, 4/5 का मतलब कितना होता है, तो आप 0.8% कर सकते हैं, भाग लगाइएगा तो 0.8%। इंक्रीज या डिक्रीज, अरे बढ़ा है ना, इंक्रीज का साइन है ना। इंक्रीज कहाँ दिया हुआ है, इंक्रीज बाय 0.8%। आई बात समझ में, दिख रहा है ना। तो ध्यान से चीजों को बनाइएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चीजों समझ में आ गया। शुरुआती में दिया हुआ था और ये बात का दिया हुआ था, ये दिया हुआ है बढ़ने पर, है ना, ये है बढ़ने पर, बढ़ने पर है। ठीक, चलें आगे बढ़े। यदि tan थीटा दिया हुआ 12/5, तो sec थीटा का मान निकाल दीजिए। देखिए ध्यान से, tan थीटा, यहां पर क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, tan थीटा का मान कितना होता है, p/b होता है, p/b। p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना। p/b, p ये वाला p है, ये h है और ये b है। ठीक, पता है आपको, ये 12 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है ना। तो ट्रिपलेट है, आप सबों को याद रखना जरूरी है। ट्रिपलेट देखिए, 5 12 13, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। ये क्या है, तो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट जब पढ़ाया जाएगा आप सबों को तो बताया जाएगा, तो यह मतलब फुल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसा नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। एच निकालना है ना, एच निकालना है तो क्या करना है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे, तब भी आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 169। अब 169 कितना, किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का होता है, तभी ऐसे निकल सकता है। अब ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, 5 12 13, 5 12 दिया और 13 हो जाएगा। आपसे पूछा सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू होता है h/b होता है। h का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस का वैल्यू 13, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना, तो 5 दिया हुआ। 13/5 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। बढ़े आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है। चलिए, एक ठोस समृद्ध बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/5 है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बताइए बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। CSA कर्व सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का, है ना, सर्कुलर सिलेंडर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। इसका क्या होता है, तो 2πRh तो होता है प्लस πr² होता है, सॉरी 2πr² होता है। तो 2πr कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा h + r, ये होता है। बोला जा रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कि ये 2πRh, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, ये है कुल 2πr × h + r। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/5 है, 2/5 है। तो इसी का वैल्यू दिया हुआ, देखिए तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ खुद है, तो इसकी जगह पर रख लेते हैं हम लोग।
इसी का कितना है तो 2/5 है ना। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है मुन्ना, टोटल का वैल्यू दिया हुआ है कितना 542, रख दीजिए 2πRH इक्वल टू 542 गुना 2/5। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, ये आ गया 5 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 36 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 8 4 हो जाएगा, 216.8 कहाँ दिया हुआ देखिए तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया है ना, एरिया के लिए क्या होता है स्क्वायर में आंसर आता है 216.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख रहे हैं ना। तो फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ, ध्यान से ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, एलसीएम 1512 है, तो यदि एक संख्या 126 दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर क्या होगा। आपको कल ही एक सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ था, तो वही फर्स्ट क्वेश्चन से आया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 18, यहाँ रख देंगे, एलसीएम कितना 1512 रख देंगे। एक संख्या दिया हुआ है, यदि एक संख्या 126 दिया हुआ है, 126 दूसरी संख्या मान लेते हैं, चलिए ये निकालना है, ये पहले निकाल लीजिए आप, काट दीजिए, 18 नंबर कितना होता है 126 हो जाता है नहीं, 18 सत्ते कितना होता है 126 हो जाता है, 18 सत्ते 126 हो जाएगा, 7 से कटेगा ये, 7 दूनी 14 1, हाँ 7 से 7 एक 7, 4 बटेगा, हाँ कट जाएगा 7 से, 7 दूनी की 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 6 42 हो जाएगा, 216 निकल कर आ गया, मतलब फर्स्ट नंबर निकल कर आ गया, मतलब जो नंबर मिसिंग था वो निकल कर आ गया 216। और सेकंड नंबर क्या है देखिए तो, दो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था 126 दिया हुआ है, आपसे पूछे दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर पता कर दीजिए, घटा दीजिए, 0 हो गया, 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया 0, 90 कहाँ दिया हुआ देखिए तो, दोनों का अंतर पूछा हुआ था, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़े आगे, 1/20 देखिए परसेंटेज का जो सीरीज चला रहे थे और उसी सीरीज से देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। तो आप सही बताइए कि वो सीरीज चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। वो सीरीज जो चला रहे थे आप सबों का जो सिलेक्शन सीरीज था, तो कुछ बच्चे जो है कमेंट किए कि सर पीवाईक्यू को थोड़ा सा डिस्कशन कर दीजिए, तो इसलिए पीवाईक्यू पहले सीजीएल का करवाया है, करवा दिए थे, आज जो है आप सबों को ग्रुप डी का करवा दिए हैं। तो उस सीरीज को स्टार्ट कंटिन्यू रखा जाए, आप सभी कमेंट करके बताइए, है ना, या फिर जो इसको स्टॉप कर दिया जाए कुछ समय के लिए और इसी को जो है आगे बढ़ाया जाए, कमेंट कीजिएगा आप सभी। ओके चलिए, 1/20 10/40 का कितना परसेंट है 1/20 ऊपर जाएगा, 10/40 का जिसके साथ का लगा रहता है वो नीचे आता है, का कितना परसेंट है ना, यही पूछा जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो जब भी ऐसा कंडीशन है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आता है तो ये वाला पलट जाता है ना, नीचे वाला 1/20 है ना, ये तो रहेगा सेम टू सेम, ये पलट जाएगा, 40 ऊपर जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, ठीक, और इंटू 100% का साइन, काट दिए, 0 से 0 कट गया, और कोई कटेगा है ना, 4 5 20 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, ये 100 20 बार में, मतलब 20% निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ 20%, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 100 में से प्राप्त अंकों की सूची दी गई है, ठीक है, बहुलक निकालना, तो मीन मीडियन मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन टपक ही जाता है यहाँ से। तो बहुलक बहुत इजी है यहाँ पर निकालना, देखिए बस नंबर दिया हुआ है, तो देखना है कि सबसे अधिक कौन सा नंबर आया हुआ है वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा। देखिए तो 84 आया हुआ है सबसे अधिक, देखिए 84 कितने टाइम्स आया हुआ, देखिए तो 84 एक 1 टाइम्स और सिर्फ 1 टाइम्स है। 83 देखिए तो कितने टाइम्स है, 83 1 टाइम्स यहाँ दिख रहा है, और 83 कहीं है, कहीं नहीं दिया हुआ है। 87 देखिए तो 87 कितने टाइम्स आया हुआ है, तो 87 सिर्फ 87 कहीं दिख रहा है, 87 तो नहीं दिख रहा कहीं पर, 87 कहीं दिख रहा नहीं है, 87 कहीं नहीं है, देखिए तो 87 है ही नहीं। 85 देखिए तो कितने टाइम्स है, तो 85 कितने टाइम्स है वो देखिए यहाँ पर, तो 85 1 टाइम्स यहाँ दिख रहा है, और 85 यहाँ है 2 है ना, तो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स है, तो कौन सा हो जाए, कौन सा अधिक बार आया हुआ है, तो ये बहुत इजी है आपका 85 निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने, ध्यान से, ये शायद क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में करवाया था, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें इस प्रकार बेचा
कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो लाभ परसेंट निकाल दीजिए। ये कमेंट कीजिएगा, ये जो है कमेंट कीजिएगा आप सभी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताना है ना, क्योंकि ये करवाया गया है। आप सभी शॉर्ट्स भी अगर देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ शॉर्ट्स जो है 2-3 शॉर्ट्स रोज जो है आपको डाला जा रहा है, इसी में से निकालकर पीवाईक्यू में से ही निकालकर जो है आपको दिया जा रहा है, ताकि आप शॉर्ट्स के माध्यम से भी जो है चीजें सीख सके। ओके, तो ये बताइएगा कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। बढ़े आगे। 3 पाइप ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 40, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यहाँ पर टाइम नेटवर्क से पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है। टंकी खाली होने पर तीनों पाइप खोले जाते हैं। ओके, 3 पाइप हैं, 3 पाइप है, एक टंकी है, देख रहे हैं ना, एक टंकी है ये और 3 पाइप है। एक पाइप यहाँ है, दूसरा पाइप यहाँ है और तीसरा पाइप यहाँ है, यही ना। चलिए, 3 पाइप एबीसी किसी टंकी को क्रमशः 40, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी खाली होने पर, है ना, तीनों पाइप खोले जाते हैं। मान ली टंकी ये खाली है, ठीक, ये पानी वाला पाइप है, फर्स्ट पाइप है, सेकेंड पाइप है और ये थर्ड पाइप है। इसको खोला गया है ना, इसको खोला गया है। तो ए बी और सी क्रमशः पी क्यू और आर घोल छोड़ते हैं। मतलब यहाँ पर कोई घोल डाला गया है ना, इसको कुछ घोल जो है दे दिया गया इन लोगों को छोड़ने के लिए, इसको भी और इसको भी, इसको भी पी क्यू आर घोल छोड़ते हैं। तो 9 मिनट बाद टंकी में क्यू घोल का अनुपात क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से, ए बी सी, ए देखिए, ए का दिया हुआ यहाँ पर कितने समय में करता है ये काम, तो 40 मिनट में ही भर सकता है ये। कितने मिनट में, 40 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। बी बताइए तो, बी कितने मिनट में, 20 मिनट में भर सकता है, हाँ सर। और सी बताइए, यहाँ पर सी बताइए कितने मिनट में, तो 30 मिनट में भर सकता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, तो इससे टंकी की क्षमता क्या है वो पता चल जाएगा, मतलब टोटल वर्क कितना करना है तीनों को पता चल जाएगा। एलसीएम निकालने पर 120 हो जाएगा। तो टोटल वर्क है या फिर टंकी की क्षमता भी कह सकते हैं आप। कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डिवाइड मारेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एफिशिएंसी निकल के आ गया, क्षमता निकल कर आ गया। मतलब कि ए का क्षमता क्या है, कितना, मतलब 1 मिनट में कितना भरने का क्षमता है वो पता चल जाएगा। डिवाइड मारी कितने बार में, 3 बार में। इससे डिवाइड मारी कितना, 6 बार में। इससे डिवाइड मारी 4 बार में। मतलब ए का क्षमता कितना है 1 मिनट में, 3 है ना। 3 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए तो, मतलब 3 यहाँ पर भरने की क्षमता है, यहाँ 6 भरने की क्षमता निकल के आ गया। मतलब क्षमता यहाँ पर दिया हुआ है 4 भरने की क्षमता निकल, यहाँ क्षमता दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लीटर में कुछ दिया हुआ नहीं, मतलब कि लीटर में ही होगा, है ना। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो 120 टोटल वर्क भरना है, 3 भरता है 1 मिनट में, यहाँ पर 6 भरता है और यहाँ पर 4 लीटर भरता है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला क्या जा रहा है कि 9 मिनट बाद, तो 9 मिनट तीनों को देखिए, ये भी अपनी एफिशिएंसी से, ये भी अपनी एफिशिएंसी से और ये भी अपनी एफिशिएंसी से, कितना हो जाएगा 9 मिनट तक। 9 इंटू कर देंगे कितना, 6 4 10 3 13 हो जाएगा। 13 9 कितना, 117, देख रहे हैं ना, 117। लेकिन 9 मिनट बाद टंकी में क्यू घोल का अनुपात निकालना है। क्यू कितना, क्यू देखिए तो कितना हो जाएगा, मतलब कि ये पी घोल छोड़ता है, ये क्यू घोल छोड़ता है और ये आर घोल छोड़ता है, यही ना। तो क्यू घोल कौन छोड़ेगा, तो बी छोड़ेगा। तो इसका जो है कितना, 9 मिनट में ना, तो 9 छक कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6, 9 छक 54 हो जाएगा। यही अनुपात पूछा कि 9 मिनट बाद टंकी में क्यू घोल का अनुपात कितना है। टोटल कितना है, टोटल देख 117 है, दिख रहा है ना। सभी लोग जो है अपनी क्षमता से काम किया, तो 9 मिनट में कितना हो गया, 117 यहाँ पर घोल को छोड़ा गया। लेकिन सिर्फ पूछा है किसका, सिर्फ पूछा अनुपात किससे पूछा, किसका पूछा है, तो क्यू का पूछा है। क्यू कौन छोड़ेगा, तो बी छोड़ेगा। तो कितना निकल कर आएगा, 54। तो 54 ऊपर निकल के आ जाएगा और बटे 114 17 नीचे आ जाएगा, देख रहे हैं ना। काट दीजिए, कितने बार में कटेगा ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, है ना। तो 9 से काटते हैं, 9 से काटिए तो 9 छक 54, 9 से 9 एकम 9 हो जाएगा, 2 बचे 9 3 27 हो जाएगा। मतलब कितना देखिए, 6/13 निकल करके आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ 6/13, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। आई बात समझ में, दिख रहे हैं ना। एक टंकी था खाली, यहाँ पर जो है फर्स्ट नल, सेकेंड नल और थर्ड नल खोला जाता है। ये सभी कुछ ना कुछ घोल छोड़ते हैं, है ना।
ए कितने मिनट में, 40 मिनट में, बी कितने 20 मिनट में, सी कितने 30 मिनट में भरता है। यहाँ से क्षमता निकल कर आ गया, टोटल वर्क निकल कर आ गया, टंकी की क्षमता भी कह सकते हैं आप, है ना। ए का क्षमता कितना है 3 भरने का है, बी का क्षमता कितना 6 भरने का, सी का क्षमता 4 है ना। 9 मिनट तक अगर खोले जाते हैं तीनों को, है ना, तो कितना हो जाएगा 117 भर गया। भरना सिर्फ किसको है ना, क्यू घोल का पता करना है अनुपात, क्यू का कितना हो जाएगा, क्यू घोल ये छोड़ता है, मतलब 6 × 9 करेंगे 54, 54 बटे 117 टोटल में निकाल दी, कितना हो जाएगा 6/13 हो जाएगा। एक पात्र का 2/5 भाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पात्र का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष का 1/3 भाग काले द्रव से, फिर बचे हुए का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा जाता है, अंत में 4.2 लीटर भाग सफेद रहता है, तो पात्रता क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पात्र की कुल क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देखिए जो लेफ्ट वाला कंडीशन चलेंगे, है ना, लेफ्ट मेथड क्या है, तो मतलब जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो बचा हुआ है। देखिए तो शॉर्ट ही चल रहे हैं, ये शॉर्ट में चल रहे हैं, ठीक, शॉर्ट में जो बचा हुआ है। एक पात्र का 2/5 भाग और नीला द्रव से भरा हुआ है, तो बचा कितना है, अरे 2/5 है, टोटल नीचे 5 है, 5 में 2 जो है, 5 में 2 नीला द्रव से भरा हुआ है पात्र, तो बचा हुआ कितना है 3/5, हाँ 3/5 लेफ्ट मेथड चल रहे हैं, 3/5 मल्टीप्लाई। अब उसके बाद शेष का 1/3 भाग काले द्रव से, है ना, तो 1/3 काले द्रव से, तो बचा हुआ भाग कितना है 2/3, टोटल 3 था, 3 में एक भाग बचा, एक भाग जो है काले द्रव से है, तो बचा हुआ कितना है 2/3, ध्यान से 2/3 मल्टीप्लाई, फिर बचे हुए का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा हुआ है, अरे 5/6, 6 में 5, तो बचे कितना है, बचा हुआ कितना है 1/6, 6 में 5 भाग पीले द्रव से, तो एक भाग बचा हुआ है जो पीले द्रव से, पीले भाग से नहीं भरा हुआ है, वो देखिए। अंत में 4.2 लीटर भाग सफेद रहता है, इक्वल टू जो है 4.2 कर दीजिए, ठीक। अब यहां पर क्या कर दीजिए, यहां पर सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए काटिए तो कट जाएगा, 3 कट गया, यहाँ पर स्टार्टिंग आप x भी लिख सकते हैं, इस x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, पात्र को मान लेते हैं x मान लेते हैं, और कोई कटेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, काट दीजिए 5 से 2 बार में, ठीक, और 2 से 3 बार में, ठीक, और कोई कटेगा यहाँ पर, और कोई कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, 3 कट गया, है ना, तो ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए कितने बार में 21 बार में, 21 से कितना होता है 63 हो जाएगा, हाँ सर 63 निकल कर आ गया, कहाँ दिया हुआ है 63 लीटर हो जाएगा, लीटर कर दीजिए, कहाँ दिया हुआ 63 लीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, तो लेफ्ट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर कीजिएगा, लेफ्ट मेथड, ठीक। आगे बढ़, एक ट्रेन है, एक ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब वह खुद के डिस्टेंस जो भी है, लंबाई है, खुद के लंबाई को पार कर रही है ना, खुद के लंबाई को पार कर रही है। तो ये देखिए एक ट्रेन इधर जा रही है, ठीक, और इंसान भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस इंसान भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, जो एक आदमी है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, देख रहे हैं ना। तो इसका दिया हुआ कितना मीटर है 325 मीटर दिया हुआ है, ओके। 5 किलोमीटर पर आवर की गति से कौन जा रहा है, ये लड़का जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है ये, ठीक। ये कितना स्पीड है इसका नहीं लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए आप, ठीक। ट्रेन, ये ट्रेन है, और ये क्या है, ये व्यक्ति है, ठीक। 45 सेकंड में पार करता है, देख रहे हैं। जब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो क्या हो जाता है सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड घट जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, घट जाएगा, ठीक। स्पीड डायरेक्शन देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, हाँ सर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 325 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू स्पीड देखिए, हाँ सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड RS, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो घट जाएगा दोनों, कितना हो जाएगा, तो x माइनस कर देंगे 5 हो जाएगा, दिख रहा है ना। और टाइम कितना दिया हुआ देखिए, तो 45 सेकेंड दिया हुआ, दिख रहा है ना 45 सेकेंड। तो ये देखिए मिनट में देखिए, ये सेकेंड में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में क्यों रखेंगे, इसको नहीं रखना है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। जब चेंज कर देंगे क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में दोनों है ना, इसको चेंज करेंगे क्या मीटर पर सेकेंड में, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा फिर 5/18 से, ठीक।
अब जा करके यहाँ सेकंड लिखना हो कितना 45 सेकंड। सॉल्व कर दीजिए। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, और कोई कटेगा 25 से काट दी तो कटेगा ये 25 दूनी 25 से कम 25 जो होगा 7 बचेगा, 25 या 75, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 31 निकल कर आ गया। ये 31 क्या है, 31 किलोमीटर पर आवर निकल करके आ गया। किसका दिख रहा है ना, ये ट्रेन ऑफ स्पीड निकल के आ गया है ना। ट्रेन ऑफ स्पीड कितना है, ये ट्रेन ऑफ स्पीड जो है कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, तो 31 किलोमीटर पर आवर आ गया। देख रहे हैं ना। अब उसके बाद देखिए क्या होगा कि एक ट्रेन विपरीत दिशा में, एक ट्रेन तो ये तो जा रहा था ठीक, अब विपरीत दिशा में से एक और आ रहा है ट्रेन, दिख रहा है ना। तो इसका स्पीड कितना है 31 किलोमीटर पर आवर है। ओके, इसका स्पीड कितना दिया हुआ, जो अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, यही आ रहा है, देख रहे हैं ना। अभी इसका देखिए यहाँ पर कितना डिस्टेंस दिया हुआ, मतलब लंबाई कितना है इसका 325 दिया हुआ है, इसका लंबाई कितना है 440 मीटर लिखा हुआ है, 440 ठीक। जब अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जब अपोजिट डायरेक्शन से आ जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन से, ध्यान से अपोजिट डायरेक्शन से हो जाता है तो दोनों ऐड हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन से अगर आता है तो क्या हो जाता है, स्पीड ऐड हो जाएगा, है ना, ऐड कर देंगे ठीक। चलिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही ना। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 765 हो जाएगा, 765 मीटर में है, ध्यान से ये। और स्पीड देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, स्पीड देखिए क्या 31 है और ये कितना 20 है ना, इसका देखिए 31 दिया 20 दिया हुआ 51 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकंड में, कितना हो जाएगा 5/18 कर दीजिए ठीक। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ, टाइम तो निकालना है, चलिए निकाल देते हैं। कितना 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 से 17 3 51, 5 से कटेगा ये 5 से, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, और 3 बचेगा, 1 बचेगा, 5 3 15 हो जाएगा। 17 9 53 से होता है, 9 बार में कट जाएगा ठीक है। 9 6 कितना हो जाएगा 54, टाइम कितना निकल कर आ गया 54 सेकेंड निकल कर आ गया। देखिए कहाँ दिया हुआ है 54 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब ऐड कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, ऐसा कुछ यहाँ पर देखिए। तो क्या आप एग्जाम में अगर बैठे थे तो क्या यहाँ पर मिसिंग था, यहाँ कोई डाटा नहीं दिया हुआ था, या फिर जो है प्रिंट में मतलब टाइपिंग में हमसे मिस्टेक हुआ है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा ठीक। आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेले वही कार्य 12 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। अब जो पाइप एंड सिस्टम बताया था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ये। ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में निपटाते हैं ठीक। बी अकेले 12 दिनों में करता है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी के 12, 12 कम 12, ये क्या है क्षमता निकल कर आ गई, एफिशिएंसी आ जाएगा। ए और बी का क्षमता कितना है 2 काम करने की, तो बी की क्षमता कितना है 1 काम करने की, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, घटा देंगे, 1 काम करने की क्षमता हो जाएगा। ए अकेले उसी कार्य को, टोटल कार्य को, टोटल वर्क है, कितने दिन पूरा करेगा बता दीजिए, 12/1 कितना हो जाएगा 12 दिन में पूरा करेगा। कहाँ दिया हुआ 12 दिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उसी दर पर वह राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ध्यान से, एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी होने का मतलब है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक फार्मूला है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, पता है ये आप सबों को, है ना। तो यहीं पर फार्मूला ध्यान लगा दीजिए। 8 वर्ष दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, दोगुनी हो जाती है, मतलब दोगुनी होने का मतलब क्या है, पहले 1 था अब कितना हो गया 2 हो गया, बढ़ कितना गया 1 बढ़ गया, तो 1 क्या बढ़ा हुआ, ध्यान से, प्रिंसिपल पहले कितना था, प्रिंसिपल पहले 1 था, अब हो गया दोगुनी हो 2 हो गया, 2 हो गया ना, मतलब ये 1 जो बढ़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका SI होता है, क्या हो जाएगा SI हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, देख रहे हैं ना।
तो यहाँ पर 1 जो यहाँ लिख दे, हम लोग क्या लिख दें, 1 बढ़ गया है, तो 1 बढ़ गया, क्या बढ़ गया, तो SI बढ़ गया है। समझ में आया यहाँ पर। चलिए रेशियो को हटाते हैं, अब इस पर फॉर्मूला पर आते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा P लिख दीजिए। P पहले कितना था, P ही था, है ना। प्रिंसिपल को P मान लेते हैं, 1P बढ़ गया, मतलब 1P बढ़ गया, 2P हो गया, मतलब कि चलिए यहाँ पर 1P लिख देते हैं, P को ही बढ़ा देते हैं। R कितना निकालना है, T कितना है, 8 साल है, बटे 100 कर दीजिए। P कैंसिल हो जाएगा, 8 से काट दीजिए, 12.5 निकल के आ जाएगा, मतलब R का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 12.5%। देखें ना, R निकल के आ गया, रेट निकल गया। उसी दर पर देखिए, उसी दर पर वह राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, वही आपसे पूछा जा रहा है। वह राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, फिर से ध्यान से, 5 वर्षों में SI इक्वल टू कितनी हो जाएगी ना, तो लगा दीजिए कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दीजिए। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक, क्योंकि 5 वर्षों में कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो P कर दीजिए, SI का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना, P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक, यहाँ पर लगा दीजिए। SI डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल को P रहने दीजिए, R देखिए कितना 12.5% कर दीजिए, और टाइम कितना कर दीजिए, 5 वर्ष कर दीजिए, बट्टे में 100 कर दीजिए। काटिए तो कितने बार में, ये 0 यहाँ से हटेगा, ये यहाँ आएगा, 125 बचे 625 बनता है, 125 गुने 5 करेंगे 625, तो 625 कर देंगे, ठीक। 3 0 है, 3 0 पॉइंट, मतलब कि ये 0.625, 0.625, ठीक, यही आ गया। P तो होगा, P दिख रहा है, यही करना है। आपसे पूछा जा रहा है उसी दर पर वह राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 5 वर्षों में। तो ये ऐड देखिए 1 इसको समझ सकते हैं, ये 1 है ये, ठीक, और ये 0.625 है, तो ऐड कर दिए कितना हो जाएगा, तो 1.625P हो जाएगा। ये देखिए, तो अमाउंट का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, दिख रहा है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। SI का वैल्यू निकाल दीजिए, SI का फॉर्मूला रखिएगा तो R निकल जाएगा, और अमाउंट निकाल दीजिए P प्लस SI का फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए, R का वैल्यू दिया हुआ है ही, है ना, 5 साल का निकालना है तो निकाल दीजिए, यहाँ पर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x का वैल्यू, ध्यान से, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ 5 दिया हुआ है। आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से बताइए तो क्या हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, शॉर्ट में बता देते हैं। शॉर्ट में क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -2 कर देंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ है ये n है, ठीक, n का स्क्वायर -2 कर देंगे। स्क्वायर पूछा जाएगा तब, स्क्वायर जब भी पूछा जाएगा प्लस वाला दे करके, अब स्क्वायर वाला पूछा जाएगा तो आप क्या करना है, n स्क्वायर -2 कर दीजिएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -2 कर दीजिएगा, 25 में 2 किया कितना हो जाएगा, 23 निकल कर आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ 23, ऑप्शन नंबर ये B में दिया हुआ है, ठीक है। जब लोग पूरे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तब जाकर जो है टोटली बताएंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया आप सबों का, क्लियर है। तो टोटली क्वेश्चन आप सबों को कर दिया गया, तो आपसे बताइएगा कि कैसा लगा आप सबों का डिस्कशन, ये इस डिस्कशन का आगे बढ़ाया जाना चाहिए, या फिर जो भी आपका चल रहा था, जो भी आपका चैप्टर वाइज चल रहा था उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। आप सभी कमेंट कीजिएगा, जो भी जिसका कमेंट है जिस टाइप से अधिक होगा उसको कंटिन्यू किया जाएगा, या दोनों को कंटिन्यू किया जाए, आप सभी कमेंट कीजिएगा, कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद साहब।